अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमर अफरीदी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। जिस तरह आपको पता है कि हमारे चैनल पे और बहुत किस्म के टेक्निकल वीडियोस मौजूद हैं और आज उसी के लिहाज से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक चीज़ों को सिखाया जाएगा। और ये दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्निकल solutions in our channel which were totally on the Android screen, जो कि होंगे मोबाइल स्क्रीन पे। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम सीखेंगे मोबाइल पे। आपके पास एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उस पर आपको बआसानी ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और उसमें आप बड़े आसानी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकेंगे, सीख सकेंगे और आगे शेयर कर सकेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये सॉफ्टवेयर का नाम और ये कहाँ से मिलेगा आपको। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्सेल लैब, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, एप्पल स्टोर पे मौजूद है। सो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज़ द लुक, फर्स्ट पेज ऑफ पिक्सेल लैब व्हेन यू ओपन इट। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले टूल्स को कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं और इन टूल्स की क्या क्या काम है। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर ब्लू एक पट्टी नज़र आ रही है। ब्लू पट्टी में आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या टूल्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले आपके लिए आपके सामने है ये एक पेन का आइकन है। पेन के आइकन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। जैसे इस तरह पेन है और ये आइकन हैं। एक एक आइकन का आपको मैं समझाऊंगा कि एक एक आइकन का क्या क्या इनके काम होते हैं। ये पेन का आइकन है, इसका मतलब है एडिट करना। अब ये एक इंटरफेस ओपन हो गया है और ये जब हम एडिट को क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस हमें सामने आता है, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे आता है डिलीट का एक आइकन आता है, जिसको ट्रैश बॉक्स जिसको कहते हैं, डस्टबिन, उसका एक आइकन मिलता है। इसका मतलब है डिलीट। सो व्हेन वी टच इट, वी क्लिक इट, इट विल बी डिलीट, ओके। इसके बाद हमें मिलता है एक आइकन जिसका मतलब है अंडू। अभी ये हमने डिलीट किया था, तो अभी जो है ना हम इसको क्लिक किया है तो ये दोबारा से आ गया है। इसको आप चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद हमें आता है ये वाला, ये एक ऑप्टोफोन का एक आइकन नजर आता है। इसका मतलब है जूम इन जूम आउट। इससे हम यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन आता है, आइकन आता है एक स्क्वायर और उसके अंदर बॉक्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रिड्स। इसका काम क्या होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इन सब को आगे इंशाल्लाह मैं बताते जाऊंगा। इसके बाद हमें आता है यहाँ पे एक आइकन मिलता है जिसमें हमें दो स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर पड़े नजर आते हैं। इसका बहुत अहम रोल है यहाँ पे और इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे और एक एक चीज़ का मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस का आइकन, जिसको प्लस मीन्स कि ऐड में टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप फ्रॉम गैलरी, ड्रा, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं करंट डेट लिखता हूँ तो अभी का ये करंट डेट मुझे आके मिल गया यहाँ पे, ये देखें। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद ऑप्शन आता है सेव का। सेव में जब हम क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। तो इसके क्या क्या काम होते हैं? सेव एज इमेज से तो डायरेक्ट इमेज सेव हो जाता है, जबकि प्रोजेक्ट का क्या काम है? प्रोजेक्ट का यही काम है कि अगर आपको बेसिक्स पता हो, इन टूल्स का पता हो तो आपको आसानी से पता होगा। अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट की मीनिंग है कि जब यहाँ पे हम कोई काम करते हैं बीच में उसको छोड़ न देते हैं तो उसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया डन, कोई भी नाम दे दिया तो यहाँ पे ये सेव हो जाता है, ठीक है। ओके कर लिया और ये सेविंग डन। प्रोजेक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे उसके बारे में आपको मैं फिर से बताऊंगा, आगे बताऊंगा। खैर अभी बता देता हूँ, यहाँ पे ये आइकन है, यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे है शेयर ऑप्शन। अगर आप यहाँ से सेव करना चाहते हैं, सेव टू गैलरी भी है, और आपको करना चाहते हैं आगे शेयर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे सारे आपको आइकन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के शेयरिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे है इमेज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं? जब आप कोई पिक्चर सेव करते हैं तो पीएनजी और जेपीजी ये फॉर्मेट्स हैं पिक्चर के, और इसके क्या क्या काम होते हैं ये इंशाल्लाह आपको आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्वालिटी है, जब आप कोई ग्राफिक बनाएंगे तो उस पे सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आप कोई प्रिंटिंग वगैरह के लिए ग्राफिक बनाने हैं तो आपने अल्ट्रा से अल्ट्रा ये आपने इसको डायमेंशन करनी है, इसकी डायमेंशन रखनी है कि आपको प्रिंट करने में या आपको एचडी चीज़ मिल जाए।
इसके बाद जो है ना हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और आगे जाते हैं कि आगे क्या-क्या है। यहाँ पे हमें ये 2 कॉमास मिल जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें मिल जाते हैं कोटेशंस कि अगर हम कोई कोटेशन बनाना चाहते हैं और हमें डायरेक्ट एक चीज़ चाहिए है कि नेट वगैरह से ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करें और ये देखें, यहाँ पे कोटेशन आ गई। यू नीड टू ओवरकम द टग ऑफ पीपल अगेंस्ट यू एज़ यू रीच फॉर हाई गोल्स। यहाँ पे हमें ये कोटेशन मिल गई है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं ये थ्री डॉट में क्या काम है। थ्री डॉट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन। देखें, गैलरी से कोई पिक्चर हमें चाहिए हो तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फुल स्क्रीन कि अगर हम फुल स्क्रीन अपने ग्राफ को देखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा से क्लिक करके कोई पिक्चर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज कि कोई बाहर से जो है ना कोई तस्वीर यहाँ पे इन कर सकते हैं। इमेज साइज का बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक नेटटेक टेस्ट, रिपोर्ट बग, ये इनका अपना काम है। ट्यूटोरियल यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको देखनी चाहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो आप ये काफ़ी है। इसके बाद रिकवर ऑटो सेव, ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो चीज़ें जो है ना रिकवर कर सकते हैं वो यहाँ से रिकवरी होती है। ओपन डॉट पीएलपी फाइल, ये कुछ और चीज़ें हैं, इसके बाद बारे में फिर बात करेंगे। यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आता है कि अगर आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो बस डायरेक्ट एग्जिट के बटन पर क्लिक करें या फिर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये हमने जाने हैं बिल्कुल बेसिक टूल्स को। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।